ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है हर्षित मुक्ता, पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 69। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे, एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा, क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुख। हर्षित मुक्ता के सिवाय और भी कुछ होगा। जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित और शक्ति दिखाई देगी, उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 69। परिवर्तन में मुख्य मुख्य बातें चेक करनी है। बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही। अव्यक्तवाणी 9 नवंबर 69। मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए? नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। अव्यक्तवाणी 17 नवंबर 69। आकर्षित बनने लिए हर्षित भी रहना पड़ेगा। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान को सुमिरन करके हर्षित होना, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। हर्षित भी मन से और तन से दोनों से होना है। ऐसा जो हर्षित होता है वही आकर्षित होता है। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 70। सभी से अच्छी सौगात है अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना। कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। चेहरा दर्पण बन जाए। अनेक आत्माओं को अपना मुखड़ा दिखलाना है। अभी पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, महादानी बनना है। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 70। अज्ञानी लोग सवेरे उठ कोई ऐसी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं सवेरे उनकी शक्ल देखी तब यह प्रभाव पड़ा। तो शक्ल का प्रभाव पड़ता है। तो आप बच्चों का हर्षित चेहरा देख सभी के अंदर हर्ष आ जाएगा। ऐसा होने वाला है। अच्छा, जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंज आती जाएगी। संकल्प, कर्म, समय, संस्कार, इन चारों के ऊपर चेकिंग करनी है कदम कदम पर। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 70।
जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहें, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। अव्यक्त वाणी 22 अक्टूबर 70। हर्षित मुख रहने का जो गुण है वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 71। वाचा के दानी बनने वालों को विशेष प्राप्ति एक तो खुशी रहती है, क्योंकि धन को देख हर्षित होता है ना, और दूसरा वह कभी भी असंतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि खजाना भरपूर होने के कारण, कोई अप्राप्त वस्तु ना होने के कारण सदैव संतुष्ट और हर्षित रहेंगे। उनका एक एक बोल तीर समान लगेगा। जिसको जो बोलेंगे उनको वह लग जाएगा। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। अवस्था में सहज ही खुशी की प्राप्ति होगी। प्राप्ति करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, लेकिन स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे कोई खान से चीज़ निकलती है तो अखुट होती है ना, ऐसे ही अंदर से खुशी स्वतः ही निकलती रहेगी। यह वरदान के रूप में प्राप्त होता है। खुशी के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पुरुषार्थ तो वाणी द्वारा दान करने का किया, प्राप्ति खुशी की हुई। अव्यक्त वाणी 6 मई 71। खेल में हर्ष होता है ना, तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। अव्यक्त वाणी 11 जून 71। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। अव्यक्त वाणी 24 जून 71। अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी हो, बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त वाणी 29 जून 71। अभी तक जो किया है उसमें हर्षित होना है। वहाँ करने का कार्य अभी करना है। हर्षित इसलिए होते क्योंकि खुमारी और खुशी अच्छी रीति कायम है। अव्यक्त वाणी
28 जुलाई 71। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित रहना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अव्यक्त वाणी 1 अगस्त 71। एक अंतर्मुक्ता और दूसरी बाहर से शो करने वाली हर्षित मुक्ता वह अवस्था है, दोनों साथ साथ चाहिए। इस रीति हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 72। एक तो उनकी सूरत पर अंतर्मुक्ता की व अंतर्मुखी की झलक रहती है और दूसरा अपने संगम युग की और भविष्य की सर्व स्वमान की फलक रहती है। समझा? एक झलक दिखाई देती है, दूसरा फलक दिखाई देती है, तो ऐसे सदैव ना सिर्फ फलक दिखाई दे लेकिन झलक भी दिखाई दे। हर्षित मुख के साथ अंतर्मुखी भी दिखाई दे। ऐसे को कहा जाता है सदा बाप के सम्मुख रहने वाले प्रीत बुद्धि। अव्यक्त वाणी 12 जून 72। एक तरफ वह नज़ारा, दूसरे तरफ रिफाइन होने का नज़ारा, दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो। दोनों साथ साथ नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। गुप्त अब प्रख्यात हो रहा है। तो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हों, उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं पिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। अव्यक्त वाणी 14 जून 72। सदा साथ रखो, संबंध में रहो, परिवार की पालना में रहो, तो जो पालना के अंदर सदैव रहते हैं वह सदा निश्चित और हर्षित रहते हैं। अव्यक्त वाणी 16 जून 72। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु अर्थात युगल रूप। विष्णु के स्वरूप आप लोग भी होना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो या सिर्फ बाप बनते हैं? नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरन करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। जो जितना ज्ञान को सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सिमरन में चले जाते हो। व्यर्थ सिमरन होता है तो ज्ञान का सिमरन नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे। व्यर्थ सिमरन होगा ही नहीं।
ज्ञान सिमरन करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। अव्यक्त वाणी 16 जून 72। संगम युग का असली संस्कार है, जो सदा नॉलेज देता और लेता रहता है, उसको सदा ज्ञान स्मृति में रहेगा और सदा हर्षित रहेगा। ब्राह्मण जीवन के विशेष संस्कार ही हर्षित पने के हैं। अव्यक्त वाणी 21 अप्रैल 73। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूरत व सीरत रहती है, वह ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। यह लक्ष्य है ना। जो पूजनीय बनेंगे उनको देख हर्षित होते हैं। अब बनना है वह सिर्फ देखकर हर्षित होना है। जितना साज युक्त हो उतना ही राज युक्त बनो। अव्यक्त वाणी 16 मई 73। बागवान भी बगीचे को देख हर्षित होते हैं। जहाँ देखो, जो सुनो और जो बोलो, उसमें विशेषता। अपने में हर बात की विशेषता भरो। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे। विशेष आत्मा कभी कीचड़ में नहीं फंसती, सदैव हर्षित रहती है। निश्चय बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान है। जो बहुरूपी बनना चाहता है वह हर बात में सफलता मूर्त होगा। अव्यक्त वाणी 8 मार्च 73। सीट को छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका। तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी। वह मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, क्यों हुआ, यह नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द मुख से निकलेंगे, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे। सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी 8 जुलाई 73। अमृत वेले को सफल करने से अमर भव का वरदान मिल जाता है। फिर सारा दिन कोई भी विघ्नों में मुरझाएंगे नहीं। सदा हर्षित रहने में और सदा शक्तिशाली बनने में अमर रहेंगे। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 74। विघ्न आना आवश्यक है, और जितना विघ्न आना आवश्यक है, अगर उतना यह बुद्धि में रहेगा तो उतना ही ऐसा महारथी हर्षित रहेगा। नथिंग न्यू, ये है फाइनल स्टेज। अव्यक्त वाणी 16 मई 74। कैसे करूं, कैसे होगा, यह ना स्वयं प्रति ना दूसरों के प्रति चले। दोनों ही रूप में प्रश्न समाप्त हों। ऐसा ही सदा प्रसन्न चित्त व हर्षित रहता है। अब समझा महारथी के लक्षण क्या है। अव्यक्त वाणी 20 मई 74।
जैसे बाप बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं, क्या वैसे ही आप अपने सौभाग्य को देख सदा हर्षित रहते हो? क्या भाग्य का सितारा सदा सामने चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी कभी भाग्य सितारा आपके सामने से छिप जाता है? जैसे स्थूल सितारे कभी कभी जगह बदली करते हैं, तो ऐसे भाग्य का सितारा बदलता तो नहीं है। एक ही सितारा है जो अपनी जगह बदली नहीं करता। क्या ऐसे सितारे हो? वह है दृढ़ संकल्प वाला सितारा, जिसको अपनी इस दुनिया में ध्रुव सितारा कहा जाता है। तो ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि और एकरस स्थिति में सदा स्थित पद्मा पदम भाग्यशाली बने हो या बन रहे हो। अव्यक्त वाणी 30 मई 74। ऑर्डर किया और हर शक्ति जी हजूर करेगी। उनका मस्तिष्क सदा मस्तक मणि अर्थात आत्मा की झलक से चमकता हुआ दिखाई देगा। उनके नैन रूहानी लाइट और माइट के आधार से सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाने के निमित्त बने हुए होंगे। उनका हर्षित मुख अनेक जन्मों के अनेक दुखों को विस्मृत करा 1 सेकंड में अन्य को भी हर्षित बना देगा। क्या ऐसा एवर रेडी ग्रुप है? वह विजय की माला गले में है। अव्यक्त वाणी 14 जुलाई 74। जो गायन भी है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगे, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगे और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म। ऐसे संकल्प, बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वतः ही सदा हर्षित होगा। ऐसे सफलता मूर्त से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी, अर्थात उन सर्व की संतुष्टता की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। भविष्य फल नहीं बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसे सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगी, अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उसके समीप आने से अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के समीप व सम्मुख जाने वाले के ऊपर ना चाहते भी किरणें पड़ती रहती हैं, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं, अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग 1 सेकंड में अनुभव करते हो, अर्थात जब योग युक्त होते हो तो बाप का संग लगता है तो उसके रंग का अनुभव होता है ना। ऐसे ही सफलता के सितारों के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह है सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 75।
वर्तमान समय प्रमाण पुरुषार्थ की गति चिंतन के बजाय चिंता के स्वरूप में होनी चाहिए। सेवा के विशेष प्रोग्राम तो बनाते हो, दिन रात चिंता भी रहती है कि कैसे सफल करें, और उसके लिए भी दिन रात समान कर देते हो। लेकिन यह चिंता सुख स्वरूप चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाली यह चिंता है। जैसे सर्व बंधनों से छूटने के लिए एक शुभ बंधन में स्वयं को बांधते हो। इस बंधन का नाम भले ही बंधन है, लेकिन बनाता यह निर्बंधन ही है। ऐसे ही इसका नाम चिंता है, लेकिन प्राप्ति बाप द्वारा वर्षे की है। ऐसे ही इस चिंता से सदा संतुष्ट, सदा हर्षित और सदा कमल पुष्प समान रहने की स्थिति अथवा स्टेज सहज बन जाती है। अव्यक्त वाणी 2 फरवरी 75। हर्षित रूप से यहाँ ही कर्म भोग को कर्म योग से चुकतू करना है। ऐसा ना समझें कि मैं सर्विस नहीं करती हूँ। जैसे वाणी द्वारा सर्विस करते हैं, जितना एक भाषण का रिजल्ट होता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस प्रैक्टिकल अनुभव की सर्विस का रिजल्ट निकलता है। ऐसे समझकर साक्षीपन से हिसाब किताब चुकतू करे तो सर्विस बहुत है। जो है ही सर्विसेबल, उनका शारीरिक रोग निमित्त कारण बन हिसाब चुकतू होता है, लेकिन उसमें भी सेवा भरी हुई है। यह कोई रेस्ट नहीं है, बल्कि यह भी भिन्न प्रकार की सेवा का चांस है। ऐसे समझकर सेवा में बिजी रहे तो डबल फल मिल जाएगा, मुक्ति भी और सेवा भी। अव्यक्त वाणी 9 सितंबर 75। होपलेस केस में व ना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना, कमाल इसी बात में है। ऐसी कमाल दिखाने वाले बने हो, या सिर्फ बाप की कमाल देख हर्षित होने वाले बने हो। जबकि फॉलो फादर है तो कमाल करने वाला बनना है, ना कि देखकर हर्षित होने वाला बनना है। समझा? इसको कहा जाता है फॉलो फादर। सर्व नियमों का पालन भी करते हैं, फिर भी स्वयं को सदा हर्षित अनुभव नहीं करते। मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फल का अनुभव कम करते हैं। माया को दासी भी बनाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उदासी महसूस करते हैं। इसका कारण क्या है? शक्तियाँ भी हैं, साथ साथ ज्ञान भी है, नियमों का पालन भी करते हैं। तब कमी किस बात में है कि स्वयं से ही कंफ्यूज रहते हैं। इसमें कमी यह है कि प्राप्त की हुई शक्ति को व ज्ञान की पॉइंट्स को जिस समय जिस रीति से कार्य में लगाना चाहिए, उस समय उस रीति से यूज़ करना नहीं आता है। बाप से प्रीति है, ज्ञान से भी प्रीति है, दिव्य गुण संपन्न जीवन से भी प्रीति है, लेकिन प्रीति के साथ साथ रीति नहीं आती है, व रीति के साथ प्रीति नहीं आती। इसलिए अमूल्य वस्तु भी साधारण प्राप्ति का आधार बन जाती है। ओम शांति।